लहड़ी गुरुजी इस देश के भविष्य के प्रति हमारे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज की ये विशेषता है कि अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, ये हमारा स्पिरिट है। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब बनते जा रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे समाज में कई छुआछूत है, कई अस्पृश्यता है, कई जातीयता है, कई भाषावाद है, कई प्रांतवाद है। और हमारे इतिहास में हमारे विशाल संस्कृति से विरासत में मिली जो विरासत है उसको भूलकर कहीं हम गलत दिशा में चले जाते हैं। गुरुजी ने यह निर्धार व्यक्त किया है कि हम सुराज्य का निर्माण करें। गुरुजी का ये मिशन है कि क्यों नहीं हम समाज के सभी लोगों को इकट्ठा करें और उनको विकास की सही दिशा दें, और उनकी बातों से हम सब लोग भी प्रभावित हैं। गुरुजी आईटी प्रोफेशनल है, उन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग कॉलेज और इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा काम, उनकी डिग्री उनकी मिली हुई है। आईबीएम कंपनी जैसे कंपनी में डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। फिर भी उसके बाद उन्होंने देश के लिए, देश के भविष्य के लिए एक दिशा देने का संकल्प किया है। सर्वप्रथम नागपुर इस देवभूमि, इस ऋषि भूमि के इस प्रांगण में उपस्थित नागपुर के समस्त साधकों को हृदय से आंतरिक आशीर्वाद। मंच पर उपस्थित हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री, नागपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नितिन गडकरी जी, भारत के थल सेना को, सैन्य व्यवस्था को एक शिखर तक ले जाने का भगीरथ कार्य करने वाले ऐसे पूर्व थल सेनाध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी, कल्पना ताई जी, नागपुर के महापौर सोले जी, और सबसे प्रमुख नागपुर इस देवभूमि की जागृत संतानों, आप सबको हृदय से अभिनंदन करते हुए आज का जो मुख्य विषय है, शिवाजी जयंती के अवसर पर सुराज में भागीदारी, इस पर दो शब्द आपके समक्ष रखते हैं। अगर हमें सुराज समझना है, अगर हमें सुराज का वास्तविक अर्थ समझना है, तो सर्वप्रथम शिवाजी यह जीवन साधना जिस स्रोत से निकला, उस स्रोत को समझना अवश्यम भावी है। सर्वप्रथम मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, नागपुर इस शब्द का अर्थ क्या है? नागपुर इस शब्द का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? कोई भी एक व्यक्ति मुझे बताए, या सब एक साथ बताए। हाँ जी, नाग इस शब्द का, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, लेकिन हम उसके और आध्यात्मिक गहराई में जाएंगे। नाग यह शब्द का आध्यात्मिक अर्थ होता है राष्ट्र को, राष्ट्र की संस्कृति को जो नेतृत्व प्रदान करे, उसको नाग इस शब्द से सुशोभित किया गया है। जब नागवंशी किसी को कहा जाता है, मैं चाहता हूं आप हृदय से इस स्वाभिमान से जुड़े। नागवंशी जब किसी को कहा जाता है, नागपुर का संतान जब किसी को कहा जाता है, तो इसका अर्थ होता है कि वह चैतन्य व्यक्ति जिससे राष्ट्र अपेक्षा करता है कि वो राष्ट्र को, राष्ट्र की संस्कृति को नेतृत्व प्रदान करेगा। और आज ऐसे नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम लोगों के बीच उपस्थित रहकर हम आपको आपके भीतर के शिवाजी तत्व का आभास कराने आए हैं। शिवाजी महाराज मात्र एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक जीवन साधना थे। शिवाजी महाराज एक ऐसे जीवन साधना का प्रतीक थे जिसको करते हुए हर व्यक्ति अपने भीतर के राम तत्व का आत्म साक्षात्कार कर सकता है।
जन्म से तो हर मनुष्य एक समान होता है, जन्म से तो हर मनुष्य एक समान होता है, लेकिन किसी किसी मनुष्य के जीवन में हमें स्वामी विवेकानंद का तत्व दिखता है। किसी किसी मनुष्य के जीवन में हमें भय से भरा हुआ एक स्वार्थी प्राणी दिखता है। किसी मनुष्य के जीवन में हमें एक ऐसा राष्ट्र साधक दिखता है जो अपने समय के विचार को, संस्कार को, संस्कृति को बदल के रख देता है। और अधिकांश मनुष्य मात्र जन्म लेकर एक रूटीन की जिंदगी, एक मैकेनिकल जिंदगी जीकर केवल अपने स्वार्थ, अपने भय, इसका गुलाम बनकर जीवन खपा के चले जाते हैं। तो ये अंतर आता क्यों है? ये अंतर आता कैसे है? आज हम इसको समझने का प्रयास करें तो हम शिवाजी तत्व समझ पाएंगे, हम राम तत्व समझ पाएंगे, हम उपनिषद तत्व समझ पाएंगे, और उससे भी बढ़कर हम उस भारतीय संस्कृति को समझ पाएंगे जिसके आप, हम, इस प्रांगण में उपस्थित हर व्यक्ति और भारत के 125 करोड़ व्यक्ति जिस भारतीय संस्कृति की संतान है। आइए हम गहरे में भारतीय संस्कृति को समझें और भारतीय संस्कृति की साधना एक साधारण बालक को शिवाजी कैसे बनाता है, एक साधारण नरेंद्र को विवेकानंद कैसे बनाता है, एक साधारण बालक में राम तत्व कैसे जागृत करता है, इसको समझे। आप सब इसको समझने के लिए तैयार हैं? मुझे सबसे उत्तर आनी चाहिए एक जैसे जोर से। भारतीय संस्कृति की साधना के लिए सब प्रस्तुत हैं? सब प्रस्तुत हैं? ऐसे बोलिए कि लगे कि भारत के नरसिंह दहाड़ रहे हैं। भारतीय संस्कृति की साधना के लिए सब तैयार हैं? आइए शिवाजी महाराज की साधना के मूल में जो समर्थ रामदास जी हैं, पहले हम उनको समझें। क्या समर्थ रामदास जी, तुकाराम महाराज, ऐसे ऋषियों का नाम आप सबने सुना है? हाँ या ना? जोर से। क्या आप सबको समर्थ रामदास जी जैसे ऋषि के, तुकाराम जैसे ऋषि के संतान होने का गर्व है? क्या आपको प्रभु श्री राम की संतान होने का गर्व है? तो आप एक बार गहरे में इसको समझे कि ये जो ऋषि संस्कृति है, जो समय समय पर कभी प्रभु श्री राम के रूप में, कभी उपनिषदों के रूप में, कभी प्रभु श्री कृष्ण के रूप में, आज के युग में समर्थ रामदास जी के रूप में, भगवान बुद्ध के रूप में, बाबा साहेब अंबेडकर के रूप में जो ऋषि संस्कृति अभिव्यक्त हुई, उस ऋषि संस्कृति के मूल में क्या है? मैं आपसे कुछ साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूं, हां या ना में उत्तर दीजिएगा। क्या प्रभु श्री राम का जन्म एक राज परिवार में हुआ था? हां या ना? जोर से। क्या भगवान बुद्ध का जन्म एक राज परिवार में हुआ था? सोचना, हर उत्तर के साथ सोचना। आपको आधे घंटे में गुरुजी भारतीय संस्कृति का सबसे गूढ़ तत्व ऐसा सिखाकर जाएंगे कि आप स्वयं अनुभव करेंगे कि इस युग में सफल होने के लिए उपनिषदों का जो तत्व आपको पता होना चाहिए, राम तत्व जो आपको पता होना चाहिए, भारतीय संस्कृति का जो तत्व आपको पता होना चाहिए, मात्र आधे घंटे में आपको पता हो चुका होगा। फिर से हम शुरू करते हैं। क्या प्रभु श्री राम का जन्म राज परिवार में हुआ था? जोर से, सबसे उत्तर आना चाहिए। क्या भगवान बुद्ध का जन्म राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में राज परिवार में हुआ था? अब आप थोड़ी सी कल्पना करिए, आज के युग में कोई भी एक साधारण बालक होता है जिसका जन्म एक अच्छे खाते पीते परिवार में हो, तो तुरंत उसका जीवन कैसा होने लगता है? उसका जीवन स्वार्थ परक होने लगता है। कैसा होने लगता है? अर्थात माता पिता उसको बचपन से सिखाते हैं, बेटा पढ़ाई करो ताकि तुम बड़े आदमी बन सको। सिखाते कि नहीं सिखाते? बच्चा भी जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, कोई उसको पूछता है, बेटा पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे बड़ा अधिकारी बनना है, क्योंकि मुझे बड़ा व्यापारी बनना है, क्योंकि मुझे बड़ा नेता बनना है। इस सब उत्तर के बीच में क्या देखते हैं? मैं, मुझे, मेरा। ध्यान से समझिए इस बात को। कोई भी जो साधारण व्यक्ति होता है, उसका जीवन उसके स्वार्थ का गुलाम होता है। वो जो भी करता है उसमें वो सोचता है मेरा फायदा कैसे हो,
मुझे नुकसान कदापि ना हो। वो दो चीज क्या सोचता है? मुझे सबसे उत्तर चाहिए। वो दो चीज क्या सोचता है? जोर से, पहली चीज क्या सोचता है? मेरा फायदा। सोचता है कि नहीं सोचता है? दूसरी चीज क्या सोचता है? मेरा नुकसान ना हो। अर्थात जन्म से ही वह स्वार्थ और अपने भय का गुलाम बनकर एक शूद्र तुच्छ जीवन जीना शुरू करता है। अब हम प्रभु श्री राम का, भगवान बुद्ध का जीवन देखें। प्रभु श्री राम ने युवा अवस्था प्राप्त करने के बाद महर्षि वशिष्ठ जी से, महर्षि विश्वामित्र जी से ज्ञान विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अस्त्र शस्त्र का समग्र ज्ञान प्राप्त किया था कि नहीं? उसी प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की दृष्टि से, अस्त्र शस्त्र की दृष्टि से पूर्ण रूप से ताकतवर थे कि नहीं थे? राजकुमार सिद्धार्थ के पिता उनको राजा बनाना चाहते थे, हां या ना? राम जी के पिता भी उनको राजा बनाना चाहते थे, हां या ना? अगर दोनों चाहते, दोनों ही नवविवाहित थे, ध्यान दीजिए, दोनों ही नवविवाहित थे, दोनों ही चाहते तो राजा बनकर आराम कर सकते थे कि नहीं? सुख सुविधाओं का भोग कर सकते थे कि नहीं? हां या ना? कर सकते थे कि नहीं? लेकिन प्रभु श्री राम का जीवन देखिए, भगवान बुद्ध का जीवन देखिए। प्रभु श्री राम ने अपने समय के भारत का आकलन किया। उन्होंने देखा कि यद्यपि अयोध्या तो सुरक्षित है, यद्यपि मेरा राज्य सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है, लेकिन भारत भूमि यह सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के दक्षिणतम छोर पर रावण के रूप में आसुरिक शक्ति का उदय हो रहा था। एक बात का स्मरण रखिए, ये हम सब भारतवासियों का परम सौभाग्य है कि हम एक ऋषि संस्कृति की संतान है। भारत केवल ये एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जागृत मां भवानी है, सांस लेती दिव्यात्मा है, ईश्वर की दैविक शक्ति यहां मूर्त रूप हुई है। इसकी संतान होने का हमें गौरव प्राप्त हुआ है। तो प्रभु श्री राम जानते थे कि भारत तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक भारत की ऋषि संस्कृति सुरक्षित ना हो। और उस समय भी आज की तरह रावण रूपी आसुरिक शक्ति भारतीय संस्कृति के स्तंभों पर आघात कर रही थी। तो प्रभु श्री राम ने क्या किया? डर के मारे घर में बैठ गए क्या? डर के मारे घर में बैठ गए क्या प्रभु श्री राम? उन्होंने क्या किया? सीधे रावण पे आक्रमण कर दिया क्या? रावण पर आक्रमण भी नहीं किया। उन्होंने इस बात को समझा, प्रभु श्री राम ने इस बात को समझा कि जब तक भारतवर्ष जाति पंथ संप्रदाय के आधार पर बटा हुआ है, जब तक भारत में जातिवाद के आधार पर भेदभाव हो, भाषावाद के आधार पर भेदभाव हो, प्रांतवाद राजनीतिक गुटवाद के आधार पर भेदभाव हो, तब तक भारत कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु श्री राम ने सबसे पहले 14 वर्ष भारत की पदयात्रा की। कई बार जब हम प्रवचनों में पूछते हैं कि प्रभु श्री राम के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो हमको उत्तर मिलता है कि रावण को मारना। जैसे प्रभु श्री राम को और कोई काम ही नहीं था, एक व्यक्ति को मारने के लिए अवतरण लिया हो। प्रभु श्री राम की उपलब्धि थी सबसे बड़ी, जो उन्होंने 14 वर्ष निस्वार्थ भाव से, निर्भीक भाव से, परहित में उत्तर भारत से दक्षिण भारत की पदयात्रा की। जिसको आप 14 वर्ष का वनवास कहते हैं, उसको अगर आप वाल्मीकि रामायण का गहन अध्ययन करें तो आपको समझ आएगा कि भारत से जातिवाद और शोषण की मानसिकता मिटाने के लिए प्रभु श्री राम ने उत्तर भारत से दक्षिण भारत की पदयात्रा की। भारत का जो सबसे दलित, शोषित, वांछित समाज था, मुझे एक बात बताइए, क्या शबरी मां कहीं की रानी थी? शबरी माता कहीं की महारानी थी क्या? शबरी मां कौन थी? दलितों में भी महादलित, शोषितों में भी महाशोषित। ऐसे
मातृ शक्ति का उन्होंने अभिनंदन किया, उनका पूजन किया, उनको सशक्त किया। केवट राज कौन थे? कहीं के राजा थे क्या? एक साधारण केवट थे जो मां गंगा की साधना करते थे। मां गंगा का अगर सही प्रकार से विकास किया जाए तो मां गंगा में जिस प्रकार के वाणिज्य की संभावना है वो अकल्पनीय है। अगर मां गंगा का रिवर वे के रूप में उपयोग हो, मां गंगा के जल का सदुपयोग होते हुए कृषि को अगर बढ़ावा दिया जाए तो मां गंगा भारत को रत्न गर्भा करने में अपने आप में परिपूर्ण है। उस साधना में जो केवट लगे हुए थे उस समय प्रभु श्री राम ने उनके बीच रहकर उनको सशक्त किया। मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग ईमानदारी से यह सोचते हैं कि झारखंड में जो सबसे गरीब आदिवासी है, नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में, नागालैंड में, मिजोरम में जो सबसे दलित आदिवासी है, उसको सशक्त करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए? आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं बताइए? बहुत सुंदर। आप सब सच्चे प्रभु श्री राम के साधक हैं। क्यों पता है? क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपने 14 वर्ष की साधना का सबसे बड़ा कालखंड कहां व्यतीत किया था? आदिवासियों में, वनवासियों में। जो दक्षिण भारत के आदिवासी, वनवासी, जिनको वानर, रीछ, भालू इस नाम से संज्ञा दी जाती थी, प्रभु श्री राम उनके बीच रहे। अब मुझे एक बात का उत्तर दीजिए, जब प्रभु श्री राम वानरों के बीच रहते थे तो क्या वो खुद भी वानर बन गए? क्या बने? क्या हाँ या ना? बन गए क्या? वो वानरों के बीच रहे तो सही। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलत बात फैलाई जाती है प्रभु श्री राम के बारे में कि उन्होंने आदिवासियों को वानर कहा, अर्थात पशु कहा। पहले तो मैं इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं हमेशा के लिए। यह बात सबको पता होनी चाहिए कि प्रभु श्री राम के युग में ऐसी कई प्रजातियां थी जो वानर और मनुष्य के बीच की कड़ी थी। आप सबने विज्ञान तो पढ़ा होगा, आप सबने विज्ञान पढ़ा है कि नहीं? विज्ञान में डार्विन्स लॉ पढ़ा है, डार्विन्स लॉ ऑफ इवोल्यूशन। वैज्ञानिक रूप से यह साबित हुआ है कि मनुष्य की प्रजाति वानर की प्रजाति से निकली है, लेकिन रातों रात नहीं निकली। वानर की प्रजाति से मनुष्य की प्रजाति में आने तक बीच में कई कड़ियां रही। ऐसी कई प्रजातियां रही जो वानर और मनुष्य के बीच की कड़ी थी। केवल हिंदू संस्कृति में, केवल भारतीय संस्कृति में उनका उल्लेख आता है, जो ये दिखाता है कि सही अर्थों में हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति सत्य सनातन संस्कृति है। भगवान हनुमान जी, सुग्रीव, बाली उन्हीं सब प्रजातियों से थे जो थोड़े से पिछड़ गए थे, सामाजिक रूप से पिछड़ गए थे, आर्थिक रूप से पिछड़ गए थे। प्रभु श्री राम ने उनके बीच रहकर उनको सामाजिक, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने की भगीरथ साधना की। भारतीय संस्कृति का सच्चा साधक हो सकता है जो सर्वप्रथम प्रभु श्री राम की तरह सामर्थ्यवान बने, लेकिन अपने सामर्थ्य का कभी अहंकार न करे। मुझे एक बात का उत्तर दीजिए, क्या प्रभु श्री राम ने अपने सामर्थ्य का कभी अहंकार किया था? सबसे उत्तर आने चाहिए अंतम तक से। क्या प्रभु श्री राम ने कभी अपने सामर्थ्य का अहंकार किया था? क्या उन्होंने सोचा कि मैं अपने सामर्थ्य से एक के बाद एक महल बनाते जाऊं? ऐसा सोचा? दलित आदिवासियों का शोषण करूं? ऐसा सोचा? प्रभु श्री राम ने जो सबसे गरीब, सबसे दलित, सबसे आदिवासी व्यक्ति था, उसके बीच में रहते हुए उसको सशक्त बनाने के लिए अपना जीवन आहुतित किया। ऐसा प्रसंग आता है कि रावण की आसुरिक शक्तियों का सबसे कुप्रभाव आदिवासियों पर पड़ता था। रामायण में प्रसंग आता है कि असुर वानरों को खा जाया करते थे। प्रभु श्री राम ने उन्हीं वानरों को इतना संगठित, इतना सशक्त किया, उनको इतना बल प्रदान किया कि वही वानर संगठित होकर उस समय की सबसे बड़ी आसुरिक शक्ति रावण, इसका विनाश करने में सक्षम हुए। आज अगर हम सब भी प्रभु श्री राम की राह पर चलते हुए
राष्ट्र को अपना सर्वोत्तम धर्म बनाएं। हम पहले स्वयं तो सामर्थ्यवान बने, लेकिन अपने सामर्थ्य का कभी अहंकार न करते हुए अपने सामर्थ्य का निस्वार्थ भाव से, निर्भीक भाव से, निरअहंकार भाव से सदुपयोग करें। राष्ट्र साधना के लिए अपने राष्ट्र के सबसे दलित, सबसे गरीब, सबसे शोषित भाई को सशक्त बनाने के लिए, तो इस साधना में से हम पाएंगे कि धीरे धीरे हमारा मैंपन, हमारा अहंकार, हमारा अहम ये गलता जाएगा। और जब मैं मिटे तो, जब मैं मिटता है तो क्या होता है? जब अपना मैंपन मिटता है तभी ईश्वर की, तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक चीज आप सब ध्यान रखिएगा, केन उपनिषद के 15वें श्लोक में हमारे ऋषियों ने कहा है कि हे नरश्रेष्ठ, अपने नेत्र पर पड़ा हुआ अपने मैंपन का पर्दा हटाओ। जब तुम अपने मैंपन से मुक्त हो पाओगे, तभी और तभी तुम्हारे भीतर का जो परमात्मा तत्व है उससे तुम आत्म साक्षात्कार कर पाओगे। मुझे एक बात का उत्तर दीजिए, क्या प्रभु श्री राम जब भारत पर विधर्मी शक्तियों का आक्रमण बढ़ने लगा तो एक गुफा में बैठकर राम राम जप रहे थे क्या? वो डर के मारे हिमालय पर चढ़कर नारायण नारायण जप रहे थे क्या? कि उन्होंने खुद पर यह जिम्मेदारी ली कि मैं भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए विधर्मी शक्तियों का नाश करूंगा? क्या किया प्रभु श्री राम ने? प्रभु श्री राम ने क्या चुना? अपने बल पे राष्ट्र को बचाना चुना या राम राम जपना चुना? क्या चुना? क्या चुना? एक साथ आवाज आनी चाहिए। अपने बल पे राष्ट्र को बचाना, अर्थात हम कभी किसी और के भरोसे न रहे। ये राष्ट्र हमारा है, भारत की सत्य सनातन शाश्वत संस्कृति ये हमारी है। और प्रभु श्री राम की तरह ही आज के युग में हमें किसी और के भरोसे न रहते हुए आर्थिक रूप से अपने राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, सामाजिक समरसता, समता मूलक समाज स्थापित करने के लिए, जो सबसे गरीब शोषित व्यक्ति है उसको राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा सामर्थ्य झोंकना। मुझे एक बात का उत्तर दीजिए, भगवान बुद्ध, इनके पास तो सारी सुख सुविधा थी, हाँ या ना? भगवान बुद्ध अर्थात राजकुमार सिद्धार्थ के पास सारी सुख सुविधा थी कि नहीं? जोर से हाँ या ना? फिर भी वो किस खोज में निकले? वो इस खोज में निकले कि किस उपाय से मनुष्य मात्र का कष्ट मिटे, प्राणी मात्र का दुख मिटे। और उन्होंने ये पाया कि जब तक मनुष्य के भीतर आसक्ति है, जब तक मनुष्य के भीतर करुणा का अभाव है, जब तक मनुष्य के भीतर भय है, तब तक वो अपने शूद्र स्वार्थ और भय का गुलाम बना रहता है। जब सिद्धार्थ ने अपने भीतर के भय और आसक्तियों पर विजय प्राप्त की और वो करुणा और शौर्य से भर गए, तो वो सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए। ये यात्रा जिस साधना से घटित होती है, जो साधना मनुष्य को नर से नारायण बनाए, जो साधना एक बालक सिद्धार्थ को बुद्ध बनाए और जो साधना एक साधारण बालक को शिवाजी बनाए, वही साधना भारतीय संस्कृति है और उसी का आध्यात्मिक तत्व हिंदू तत्व साधना है। आइए हम सब अपनी इस महान विरासत को समझते हुए, इस महान साधना से जुड़ते हुए अपने भीतर का राम तत्व जागृत करें, बुद्धत्व जागृत करें और भारत को एक महान राष्ट्र बनाएं। इसके साथ जय श्री राम।